वेलकम टू प्योरिल इन्फिनाइट लर्निंग मास्टरी। तो आज का हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं और कितना ज़रूरी है डिकम्पोजिशन एक प्रोग्रामर के लिए। तो अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो कोर्स की प्लेलिस्ट से आप वो वीडियो देख सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्शन को समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो आप एक ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने वाले हो और कुछ डिटेल्स है जो आपको यहाँ दिख रही होगी। आपको क्या लगता है कौन सी डिटेल्स आपके लिए रेलिवेंट है यानी काम की है और कौन सी इरेलीवेंट है यानी काम की नहीं है? ऑब्वियसली आप बोलोगे कि बैटरी परसेंटेज, इंटरनेट कनेक्शन, ये डिटेल्स रेलिवेंट है, चेक करनी पड़ती है ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करने से पहले। पर लैपटॉप का रैम, लैपटॉप का ब्रांड और कलर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए ये तो इररेलेवेंट है, किसी काम का नहीं है, जो कि सही भी है। तो यहाँ हमने रेलिवेंट डिटेल्स पे ही फोकस किया है और इररेलेवेंट डिटेल्स को इग्नोर कर दिया है। पर अब सिचुएशन थोड़ी चेंज करते हैं। अब आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे, बल्कि अब आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हो। तो अब लैपटॉप खरीदने के लिए बैटरी परसेंटेज, इंटरनेट कनेक्शन तो इररेलेवेंट हो गया। लैपटॉप खरीदने के लिए इसका क्या काम? पर लैपटॉप का रैम कितना है, लैपटॉप का ब्रांड कौन सा है, कलर कौन सा है, ये डिटेल्स रेलिवेंट हो गई। मैं पूछता हूँ आपसे, ऐसा क्यों हुआ? तो आप बोलोगे अभी सिचुएशन चेंज हो गई, इसीलिए रेलेवेंस भी चेंज हो गई। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो इससे ये चीज़ तो क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि इररेलेवेंट डिटेल्स को इग्नोर तो करते हैं, पर टेम्पररीली इग्नोर करते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लास वाली सिचुएशन में किया। पर जैसे ही सिचुएशन चेंज हो जाती है, हम इररेलेवेंट डिटेल्स को वापस रेलेवेंट बना देते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में इसी कंसेप्ट को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, जहां रेलेवेंट डिटेल्स पे फोकस करना होता है और इररेलेवेंट डिटेल्स को इग्नोर करना होता है, पर सिचुएशन के हिसाब से। जैसे खाना पकाते हैं ना, तो स्वाद अनुसार नमक डालते हैं, वैसे ही हर सिचुएशन में हमें स्वाद अनुसार एब्स्ट्रैक्शन करना होता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या नई बात है, ये तो कॉमन सेंस है ना। जो डिटेल हमारे काम की नहीं है उसे हम क्यों कंसिडर करेंगे? इस सवाल का जवाब आपको मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू देने वाला हूँ, जिससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि एब्स्ट्रैक्शन एक प्रोग्रामर के लिए कितना ज़रूरी होता है और क्यों ज़रूरी होता है, जबकि ये काम तो कॉमन सेंस से भी हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक स्कूल है, वो एक एआई बेस्ड टेस्ट पेपर चेकर बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? टेस्ट पेपर चेकर। तो ये इसको प्रोग्राम लिखना है। इसके प्रोग्राम को लिखने के लिए एक प्रोग्रामर को हायर करता है, जिसका नाम रखते हैं सोनू। ये रहेगा सोनू। स्कूल सोनू को अपना प्रॉब्लम समझाती है कि देखो, पेपर चेक करने में बहुत टाइम लगता है, हमें एक एआई असिस्टेंट चाहिए जो टीचर्स को बता दे आंसर सही है या गलत, टीचर्स के रीड करने से पहले, जिससे टीचर्स का काम आसान हो जाएगा। एक बात यहाँ पे नोट करना है हम सबको कि हमें कोई लॉजिक नहीं बनाना या इस प्रोग्राम को डिज़ाइन नहीं करना है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन करना है गिवन डिटेल्स से। तो देखते हैं स्कूल के पास क्या गिवन डिटेल्स है जो हमारे काम आ सकती है इस प्रोग्राम को बनाने में। तो पहला आता है स्टूडेंट डिटेल, जिसमें हमारा नाम, रोल नंबर, सीट नंबर, ये सारी चीज़ें दी हुई होंगी। फिर आता है पास परफॉर्मेंस के स्टूडेंट्स जो है एवरेज था या टॉपर था। फिर आता है हमारा हैंडराइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। जब हम पेपर लिखते हैं तो हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, एक नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग मेंटेन करनी पड़ती है और अपने पेपर को नीटली प्रेजेंट करना पड़ता है। तो वो रूल्स यहाँ पे आ जाते हैं। फिर आता है आंसर पेपर स्टूडेंट का। फिर आता है मार्किंग स्कीम, जिसके मुताबिक हमें मार्क्स देने हैं। आंसर की, जिसमें सही आंसर्स लिखे होंगे, और क्वेश्चन पेपर, जिससे हमें क्वेश्चंस का सीक्वेंस पता चल जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि आप खुद डिसाइड करो कौन सी डिटेल्स रेलिवेंट है और कौन सी इररेलेवेंट है एक प्रोग्रामर के पर्सपेक्टिव से। फिर इस एग्जाम्पल के एंड में हम देखेंगे कि आपका आंसर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से कितना मैच करता है। तो सोनू कहता है आप मुझे आंसर पेपर, मार्किंग स्कीम, आंसर की और क्वेश्चन पेपर, ये चीज़ें प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो इररेलेवेंट है पेपर चेकिंग के लिए। उसका ऐसा मानना है कि पेपर चेक करते वक्त तो बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो है आंसर। अगर सही है तो मार्क्स मिलेगा,
वरना नहीं मिलेगा। ये तो कॉमन सेंस है। तो बाकी सारी चीज़ों को परमानेंटली इग्नोर कर देता हूँ। अगर आपको लगता है इसने सही किया है और आपका आंसर इससे मैच हो रहा है, तो आपने एब्स्ट्रैक्शन को आधा ही समझा है। अब सेम चीज़ के लिए स्कूल हायर करता है प्रोग्रामर 2 को, जिसका नाम रख देते हैं मोनू। तो मोनू भी कहता है कि मुझे आंसर पेपर, मार्किंग स्कीम, आंसर की और क्वेश्चन पेपर चाहिए, पर एक डिटेल पे वो रुक जाता है, हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। मोनू बोलता है ये डिटेल कंडीशनली रेलिवेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर स्टूडेंट ने नीट हैंड राइटिंग में पेपर लिखा है तो ये डिटेल इग्नोर कर देता हूँ, पर अगर हैंड राइटिंग अनक्लियर है तो ये डिटेल रेलिवेंट हो जाएगी, क्योंकि अगर पेपर चेकर को आपने क्या लिखा है वो समझ ही नहीं आएगा तो मार्क्स कैसे मिलेंगे, है ना रेलिवेंट बात। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। जब हम बोलते हैं ये तो कॉमन सेंस है, तब हम अजम्पशंस लगा रहे होते हैं। जैसे सोनू ने ये अज्यूम किया कि सारे स्टूडेंट्स तो नीट हैंड राइटिंग में ही लिखेंगे, और जब अजम्पशन गलत निकला तो उन सारे स्टूडेंट्स के साथ अनफेयर हो गया जिन्होंने पेपर प्रेजेंटेशन के इंस्ट्रक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया था और नीट हैंड राइटिंग में अपना पेपर लिखा था। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई डिटेल काम की है या नहीं, बल्कि ये भी बताता है कि कब और कितने काम की है। तो क्या इससे मेरा मतलब ये है कि हमें कॉमन सेंस नहीं यूज करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। कॉमन सेंस यूज करते वक्त अजम्पशंस नहीं लगानी चाहिए। आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स रियल वर्ल्ड में भी आपको देखने मिलते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम गूगल मैप्स को यूज़ करते हैं किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए, तो जो चीज़ें रेलेवेंट होती है वही गूगल मैप्स हमें दिखाता है। जैसे ट्रैफिक वाले रूट्स जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो, और फास्टेस्ट रूट जिससे हमारा टाइम बच सकता है। पर कोई पान की दुकान जो हमारे रास्ते में पड़ती है, या कोई कॉफ़ी शॉप, या कोई दूसरी रेलिवेंट चीज़ें जो हमारे काम की नहीं है, उस सिचुएशन में उनको शो नहीं करता। तो क्या आप बोलते हो कि गूगल मैप मुझसे पान की दुकान या कोई कॉफ़ी शॉप का एड्रेस छुपा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। या फिर एक कैलकुलेटर के एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, जो सिर्फ आंसर कैलकुलेट करके देता है, पर कैसे कैलकुलेट कर रहा है वो नहीं बताता। तो क्या आप कहते हो कि मेरा कैलकुलेटर मुझसे डिटेल्स छुपा रहा है? बिल्कुल नहीं, बस रेलिवेंट डिटेल्स बता रहा है जो आपको चाहिए एक फाइनल आंसर की फॉर्म में। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्शन क्यों ज़रूरी होता है। तो इससे अंडरस्टैंडिंग तो मिल गई, पर एक्यूरेसी कैसे अचीव करें? तो इस सवाल का मेरे पास एक ही जवाब है, वो है यूजिंग एआई द राइट वे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में हर बार की तरह एक लिंक मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप अपनी एआई गेम प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हो किसी भी एआई चैट बेस्ड टूल पे, और आप इस कंसेप्ट में मास्टरी इजीली अचीव कर लोगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड ऑलवेज रिमेंबर, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। गुड बाय।